श्री राधे गाइस। सो आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। देखो यार, हिस्टोरिकल मतलब पता है इतिहास के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मटेरियलिज्म मतलब जो चीज़ कोई एग्जिस्टेंस करता हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं जो एब्स्ट्रैक्ट है। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो आपका थॉट्स हो, पॉलिटिकल आइडियाज़ हो, फिलोसफिकल थिंकिंग हो सोसाइटी को लेके, वो चीज़ को यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता है। याद रखना, क्या कंसिडर किया जाता है? जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो। इतना दिमाग में घुस गया? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म द टर्म या द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स, ठीक है ना। इसको सबसे फर्स्ट लाइन में लिखना है दैट द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाज डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड it is a method of understanding history and social development through material existence and socio-economical condition rather than ideas or morality। मतलब जो आपका philosophical ideas, political thought या political synergy which you show which is not in the field, वो historical materialism नहीं है जो exist करता हो। मैं 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कार्ल मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है। इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइज देयर एग्जिस्टेंस बट देयर सोशल एग्जिस्टेंस दैट डिटरमाइन देयर कॉन्शियसनेस। वो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा खुद का अवेयरनेस या थॉट नहीं है जो तुम्हें अस्तित्व दिलाता है, ये तुम्हारा सोशल एग्जिस्टेंस है कि तुम समाज में क्या पोजीशन या क्या स्टैंड लेके हो, ठीक है। उससे तुम्हारा कॉन्शियसनेस डिफाइन होता है। कार्ल मार्क्स, ठीक है। नहीं, ये कहा था। देखो यार, मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आई थिंक अभी तक मैंने ब्रीफ कर ही दिया होगा। इट इज़ योर मटेरियल कंडीशन, इट इज़ योर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन, इट इज़ योर क्लास रिलेशन। मैं तीनों को इन शॉर्ट बता रहा हूँ। मटेरियल कंडीशन मतलब कि तुम्हारे पास पैतृक संपत्ति क्या है या तुम्हारे पास ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड चीज़ें क्या क्या है। इकोनॉमिकल प्रोडक्शन मतलब तुम्हारे पास अर्थ के रूप में फाइनेंशियल कितना तुम स्ट्रॉन्ग रखते हो। क्लास रिलेशन मतलब तुम किस श्रेणी या किस वर्ग ऑफ सोसाइटी में बिलोंग करते हो। क्या तुम अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, या मिडिल मिडिल हो, या लोअर मिडिल हो, या अपर मिडिल हो, ठीक है, या एकदम ही पुअर क्लास में आते हो। तो ये 3 कंडीशन है जिससे तुम्हें क्या नाम है, समाज में एक पायदान पे खड़ा किया जाता है या तुम्हें उस चीज़ से जज किया जाता है, ठीक है। नाउ सी, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं टाई कोट पहन के बैठ जाऊँ तो तुम मुझे बहुत बढ़िया बताओगे, रॉयल फैमिली बताओगे। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो यू विल जज मी कि भाई ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने वही चीज़ कहा है कि तुम्हारा जो चीज़ एग्जिस्ट करता हो उससे तुम्हारा पहचान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अ, मैंने पास्ट मिस्टेक से ये सीखा है कि मैं वीडियो को काफ़ी लॉन्ग करता हूँ, तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि टू मेक इट वेरी शॉर्ट, ठीक है। आई डोंट नो कि इसमें मेरा ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा होगा, बट आई होप कि ये फ़ाइन हो। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि शायद अभी तक अगर ठीक से ना आ रहा हो तो मैं ये लगा लेता हूँ। 1 सेकंड होल्ड करना। तो आई थिंक इट विल बी फाइन बाई नाउ। नाउ सी, मेन प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ईसीडीएस से अपन पूरा इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। ईसीडीएस मतलब इट्स अ नेमोनिक, ठीक है, जिससे तुम्हें याद हो जाए। ई से इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, सी इज क्लास स्ट्रगल, डी इज डायलेक्टिकल चेंज एंड एस इज स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखो ये 4 ही इंटर रिलेटेड, ठीक है, को एक्सटेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, जो दोनों एक साथ चल रही है। मैं फिर से बताता हूँ। इकोनॉमिक बेस मतलब तुम्हारा आर्थिक स्थिति कैसा है, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लैंड, मशीन्स या कोई फैक्ट्री, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे तुम यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हो, ठीक है। बी इज सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि तुम कहाँ पर बिलोंग कर रहे हो या कहाँ पे हो, किस स्टेट में हो, वहाँ लॉर्ड एंड ऑर्डर कैसा है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कैसे ये डिराइव हुआ, इस सब चीज़ों से ये पता चलता है। सी इज क्लास स्ट्रगल, तुम किस क्लास या किस श्रेणी ऑफ सोसाइटी में बिलोंग करते हो, ठीक है। जैसे ये देखो, तुम अपर क्लास में हो या मिडिल में हो या मिडिल मिडिल में हो या लोअर मिडिल में हो, ठीक है। क्योंकि देखो यार, क्लास स्ट्रगल काफ़ी होता है। कोई कैपिटलिस्ट लोग है, उस पूंजीवाद, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, और कोई इस चीज़ में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यार देखो, एक अजिटेशन है मेरे मन में, ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग से, क्योंकि दे आर बॉर्न, ठीक है, बॉर्न गॉड थिंग, ठीक है। लेकिन मेरे लोगों के प्रति सद्भावना है, लेकिन ये मेरा पर्सनल पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि चिढ़ है, ठीक है। बट टिकट जोक्स अपार्ट, ठीक है।
It's not the way I will treat people. I treat people as equals, uh, not on the basis of what they have, what they do, and ठीक है, ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमंस। मेरा पूरा जीवन का सिद्धांत ही आर्टिकल 15 को ठीक करना, वन ऑफ द सिद्धांत, ठीक है। नन शुड बी ट्रीटेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और कलर। तो लिटरली वहीं ट्रीट करो जहाँ उसका नीड हो, ठीक है ना। एंड सोशली जब आप चलते हो तो यू शुडंट, ठीक है। सेकंड इज क्लास स्ट्रगल, तो मैं बता ही दिया। थर्ड इज डायलेक्टिकल चेंज। डायलेक्टिकल चेंज मतलब कि देखो यार, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन विद इन सोसाइटी। देखो यार, समाज में इंस्टेबिलिटी है, तभी तो स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई चेंज किया जाता है। क्या समझ पा रहे हो? मान के चलो कि कहीं पे समझ पा रहे हो ना। लिटरली मैं अब 2-3 एग्जांपल अब क्या ही दूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट is needed या occurs only when there is a contradiction within the society, or there is instability in the society, or there is inequality in the society। तभी तो वो नीड डेवलप हो रहा है। नीड डेवलप हो रहा है तो डिमांड आ रहा है, डिमांड हो रहा है तो सप्लाई जा रहा है। सप्लाई का मतलब समझ रहे हो ना, चेंज ऑकर हो रहा है, पॉलिटिकल थॉट्स आ रहे हैं, उसमें कन्वेंशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखो यार, कार्ल मार्क्स बताते हैं, ठीक है, कि कैसे आया। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी था, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझो कि आगे स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। स्लेवरी मतलब कि जो जब सबके पास जो ज़्यादा हैं, ठीक है, वो उनसे छोटे लोगों को रखते थे राजा महाराजा के टाइम, ठीक है ना। उसके बाद फ्यूडलिज्म। देखो यार, फ्यूडलिज्म होता है ना, जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, लाइक जिसके पास लैंड एक्विजिशन काफ़ी हो, जिसके पास जिसको पैट्रियार्कियल संपत्ति के रूप में काफ़ी ज़्यादा लैंड आया हो, ठीक है ना। तो ये शायद मैं यहाँ लिखा हूँगा ना, ओ वाह वाह वाह, सामंतवाद लोग, ठीक है। इट वॉज कंसनट्रेटेड पावर इन द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड प्रोवाइडेड लिटिल फ्रीडम टू द पीसेंट। और उसके लैंड में जो इंसान काम कर रहा है, तो वो तो थोड़ा सा गरजू रहेंगे ना, उसके जैसे थोड़ा ह्यूमिलेट होते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म के बाद आया कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ डेफिनेशन। कैपिटलिज्म में जिसके पास पैसे ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है उसके पास, ठीक है ना, पैसे आइटरेट कर रहे, लिक्विडिटी है फॉर्म में, ठीक है। तो इट्स लाइक प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है। सेकंड आपका प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है ना, मतलब सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा आप उस क्लास ऑफ सोसाइटी में और अपना स्थान को बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म के बाद थोड़ा सा और डेफिनेशन में चेंज आया। फिर आया सोशलिज्म, समाजवाद, ठीक है। यहाँ क्या है कि प्रॉपर्टी एंड सिस्टम, इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो एक पब्लिक ओनरशिप होता है, मतलब स्टेट का उस चीज़ पे पूरा कंट्रोल होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या सोसाइटीज़ हो गई। तो ये सब ऐसा नहीं है कि लोग मतलब लोगों के पास तो है, लेकिन अब क्या है कि एक स्टेट को चलाने के लिए, एक डेमोक्रेसी को होने के लिए, ठीक है, क्या है कि ये कलेक्टिव ओनरशिप हो जाता है, ठीक है, स्टेट का और पब्लिक का, ये दोनों का ही, ठीक है। अगर मैं समझा पा रहा हूँ कि जितने भी रिसोर्सेज है ना, इस पर एक स्टेट का या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये समाजवाद है। सोशलिज्म के बाद है कम्युनलिज्म। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कम्युनलिज्म में आपको मैं बताता हूँ कि ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ सोसाइटी या ग्रुप ऑफ वेलफेयर सोसाइटी जो ये सोचती है कि हमें एक कलेक्टिव मोटिव को लेके चलना है, या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेते हैं कि समाज में ये चीज़ चाहिए, ठीक है, और वो लोग अपने में ही सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, ग्रुप ऑफ पीपल अपना पार्टी भी विथहेल्ड स्टैंड करके इलेक्शंस पे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में कंटेम्पररी कितने सारे पार्टीज़ हैं, और हमारा देश ही उसको ये करता है, क्या नाम है, इंडिपेंडेंटली लड़ने के लिए परमिशन देता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं भाई, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। तो खैर, कम्युनलिज्म तो मैं समझा ही दिया हूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी भाई, इसको इतना पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, मैं ऐसे लगा दिया हूँ, ठीक है। आपका ECDS में ही सारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए चीज़ है क्या, ठीक है। तो लुक, एक सेकंड,
इट्स ऑल्सो नॉट नीडेड। क्रिटिसिज्म में क्या ही डालोगे यार, रहने दो। एक चीज़ डाल सकते हो क्रिटिसिज्म में कि मिडिल क्लास वॉज इग्नोर्ड, ठीक है, क्योंकि वो दो ही क्लास में मतलब बेसिकली वो डील करते थे। एक था कैपिटलिस्ट या पीजेंट्स, ठीक है, क्या अपर क्लास लोअर क्लास। मिडिल में उसमें कोई बात ही नहीं आता था। मिडिल है कि जो लोअर से राइज कर रहा है, ठीक है ना, और वो ज़्यादा एम्फोसिस डालते थे कैपिटलिस्ट लोगों पे, ठीक है। कंक्लूजन में बस रहने देते हैं, एक बार देख लेना अगर आप देख पाओ तो। एक बार मैं इन शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ है क्या ये चीज़, ठीक है। हिस्टोरिकल materialism is one of the important theory that was developed by Karl Marx and Friedrich Engels, ठीक है ना। It is the method of understanding history and social development through material existence, nor via political thought or political philosophy or uh, anything which does not exist on the ground, ठीक है। और उसके बाद कार्ल मार्क्स का एक ये था, क्या नाम है, थॉट था जिसमें वो लिखा है, इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर एग्जिस्टेंस, इट इज़ बट देयर सोशल एग्जिस्टेंस विच डिटरमाइन देयर कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ई से डी एस तो आपको पता ही है। ई से क्या, इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। सी से क्लास स्ट्रगल। डी से डायलेक्टिकल चेंज। और एस से सोशल स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो अगर ये चार चीज़ें याद हो तो आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में एकदम फुल स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो खैर एक्चुअली मैं यहाँ तक क्लास हो चुका है, अभी स्टूडेंट है तो जा सकते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, इतने सारे टॉपिक है ना कि आई डोंट थिंक कि बट आई नीड टू बी वेरी पॉजिटिव इन ऑर्डर टू शूट मोर वीडियोस। देखो, मेरा वीडियो बनाने का दो तीन पर्पस है, मैं साफ सुथरा बात कहता हूँ। पहला कि मैं बहुत कंसाइज एंड क्रिस्प नोट दे पाऊँ जितने भी कम्युनिटी मेम्बर्स हैं, जिसको मैं ऑन अ लार्जर स्केल मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँ और चीज़ों को बांट पाऊँ, नॉलेज को बांट पाऊँ, ताकि ये चीज़ मेरे तक ही ना रहे और दूसरों तक स्प्रेड हो। सेकंड, मैं अपना खुद का रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा चीज़ें फिर, ठीक है, मुझे याद नहीं रहेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और थर्ड कि थोड़ा सा मुझे आइसोलेट फील होता है, ठीक है। मैं लिटरली मतलब यू नो ऐसा नीड होता है कि किसी की मतलब लोगों से बात करें, बट पर्टिकुलरली कुछ ऐसा है नहीं सीन अपनी लाइफ में, तो मतलब कोशिश करते हैं कि इसी यहीं पे स्पीक कर पाएँ। भाई मैं कुछ कुछ चीज़ों में अटक जाता हूँ, ठीक है ना, तो लिटरली मेरे को थोड़ा सा वो फ्लुएंसी अपने लैंग्वेज में भी लाना है, और चाह रहा हूँ कि हिंदी में थोड़ा और फ्लुएंट हो पाऊँ, क्योंकि आई मीन आई स्पीक गुड and I'm trying to develop this attire of speaking gently and understanding topic in more detail। and क्या है कि when you discuss thing ना, तो डिस्कशन में क्या होता है कि यू टेल थिंग्स एंड उसी बात में कुछ ऐसा चीज़ निकल जाता है जो आपने आगे कभी सोचा नहीं था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट बोथ थिंग। इंट्रोस्पेक्ट है कि आप एट द मोमेंट इंस्टेंटेनियस कुछ सोच रहे हो, रेट्रोस्पेक्ट है कि पास्ट इवेंट को लेके आप उस पर चर्चा कर रहे हो, ताकि उससे फिर आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाए जो कि आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करके कुछ बढ़िया बना दे। भाई मैं कितना बढ़िया बोलता हूँ। भाई खुश रहना चाहिए, और खुश इंसान ही जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, ठीक है। पॉजिटिवनेस इंसान को ज़रूरत है, ठीक है, नहीं तो वो अकेले खुद इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगेगा कि वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आई फील दैट इट इज़ द बेस्ट थिंग इन सोशल मीडिया विच आई कैन डू इज़ टीच थिंग्स विच आई लिटरली लव। आई मीन मीन्स एवरीथिंग लाइक पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे पास यार कुछ भी आ जाए, मैं लिटरली, ठीक है। तो आई थिंक हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म तो शायद समझा ही दिया हूँगा। आने वाला टॉपिक क्या है, ये ग्राम्स की नोशन ऑफ हेगेमनी। चलो बताते हैं, अभी शूट करूँगा मैं एक्चुअली ऑन द गो। श्री राधे।